Welcome to the online educational portal of Web Institution. Here I am your host Saurav. In this whole video we are delivering the lectures on about table. So let's achieve in Hindi language. Guys, हम वेब डिज़ाइन के रेस्पेक्ट में HTML लैंग्वेज के चैप्टर्स को कंटेन कर रहे हैं, जिसमें आज हमें टेबल और TD के लिए एट्रीब्यूट्स पढ़ना है। गाइज, ये वीडियो प्रीवियस पार्ट का कंटिन्यूएशन है, सो काइंडली इसके प्रीवियस पार्ट को वॉच करें, फिर इसे प्रॉपर्ली अचीव करें। ओके, टेबल के इतने सारे एट्रीब्यूट्स हैं और TD के इतने सारे एट्रीब्यूट्स हैं, तो जब भी आप टेबल में कोई बदलाव करना चाहे तो उसके लिए आप टेबल के एट्रीब्यूट्स का उपयोग करें। TD में कोई बदलाव करना चाहते हैं तो TD के लिए जो यूजुअली एट्रीब्यूट्स इस्तेमाल हो रहे हैं उनका उपयोग करें। ओके, फिलहाल इस वीडियो में हम कंटेन करने वाले हैं कि टेबल से रिलेटेड जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं उन एट्रीब्यूट्स का क्या क्या काम है। ओके, सो सबसे पहले आप अपने टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर को स्टार्ट कर ले ताकि आप अपने कोडिंग को कर सके। क्लियर? तो मैंने एक टेबल नाम से पहले से फाइल्स बना कर रखा है, मैं उसको अपने पर्सनल टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर में स्टार्ट कर रहा हूँ, एडिट कर रहा हूँ। तो मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूँ कि आप नोटपैड से मूव हो जाए और सबलाइम टेक्स्ट एडिटर को यूज़ करें। इसके डाउनलोड लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, आप इसको डाउनलोड कर लें। क्लियर? स्टार्ट करते हैं टेबल बनाना। तो बेसिकली टेबल बनाने के लिए हमें बनानी पड़ती है टेबल की बॉडी। तो यहाँ पे हमने टेबल की बॉडी स्टार्ट की और यहाँ पे हमने टेबल की बॉडी एंड कर ली। क्लियर? ओके, सो मुझे बनाना है टेबल में एक रो, तो मैं उसके लिए टाइप करूँगा TR। मैं चाहता हूँ कि इस रो में मैं 3 बॉक्सेस बनाऊँ, तो सिंपली मैं 3 बार TD टैग को इस रो के अंदर शुरू करूँगा ताकि 3 कॉलम्स ऑटोमेटिक बन जाए। ओके, अब इस रो में TR से हम रो ड्रॉ करते हैं। इस रो में अब हमें कोई कॉलम्स नहीं बनानी है, तो मैं क्या करूँगा, इस रो को क्लोज कर दूँगा। क्लियर? ओके, अब इस टेबल को विजिबल करने के लिए, इतना करने से टेबल आपका ड्रॉ हो चुका है लेकिन आपको नज़र नहीं आएगा क्योंकि आपने इसमें विड्थ एट्रीब्यूट को डिफाइन नहीं किया है। क्लियर? तो मैं इसमें विड्थ डिफाइन कर रहा हूँ 300 और फिर मैं इसमें हाइट एट्रीब्यूट के द्वारा इसके हाइट को डिफाइन करूँगा 50 पिक्सल्स। ओके, इतना करने से टेबल की बॉडी का विड्थ और हाइट सेट हो गया, पर ये अभी भी विजिबल नहीं होगा। विजिबल करने के लिए आपको बॉर्डर एट्रीब्यूट पास करना होगा। अब आप चाहते हो कि टेबल का बॉर्डर कितना मोटा हो, तो जितना मोटा आप चाहते हो उतने पिक्सल्स का न्यूमेरिक वैल्यू आप इसके वैल्यू में पास करोगे। क्लियर? अब मैं इसको प्रीव्यू करके देखता हूँ। यस, हमने जिस तरह से कोडिंग की है हमारे प्रोग्राम का प्रीव्यू इसी टाइप से नज़र आ रहा है। अब मैं आपको टेबल के एट्रीब्यूट्स के बारे में बताता हूँ। टेबल में हमने 3 तरह का कंपलसरी एट्रीब्यूट्स पढ़ा, पहला विड्थ, दूसरा हाइट और तीसरा बॉर्डर। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि ये टेबल के बॉर्डर को कलर करूँ। एक चीज़ आप नोटिस करें गाइस, देखिए आप प्रॉपरली इसे समझने का कोशिश करें। टेबल टैग से हमने एक बॉडी तैयार किया है। एक डब्बा आपको नज़र आ रहा है जिसके अंदर तीन डब्बे हैं, तो जो सबसे बड़ा डब्बा आपको नज़र आ रहा है जिसके अंदर 3 डब्बे हैं, उस बड़े डब्बे को हमने टेबल टैग से बनाया है और ये जो 3 अलग अलग डब्बे आप देख रहे हो ये हमने TD टैग से बनाया है। क्लियर? तो अगर आप छोटे छोटे डब्बों में बदलाव करना चाहते हो तो आप TD में एट्रीब्यूट्स का उपयोग करोगे, लेकिन आप चाहते हो कि ये जो सबसे बड़ा डब्बा है जिसके अंदर ये तीनों बॉक्स अटैच्ड है, इस बड़े डब्बे में मैं कोई बदलाव करूं तो आपको टेबल में एट्रीब्यूट्स का उपयोग करना होगा, क्योंकि ये जो बड़ा डब्बा आप देख रहे हो ये टेबल टैग से बना है। क्लियर? सो हम स्टार्ट करते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये जो बड़ा डब्बा का बॉर्डर है उसका कलर मैं चेंज करूँ, तो उसके लिए मैं एट्रीब्यूट पास करूँगा बॉर्डर कलर। ओके, और आप इसमें बॉर्डर के कलर को डिफाइन कर दे, जैसे रेड। क्लियर? अब आप इसको सेव करें। यस, ओके, सो गाइज
आप ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि हमने वाटर कलर तो लगाया टेबल में, लेकिन टीटी भी कैसे कलर हो गया। तो टेबल एक कंटेनर है टीटी का। अगर आप कंटेनर को कलर करते हो तो ऑटोमेटिक कंटेनर के अंदर वाले पार्ट्स भी कलर हो जाते हैं। क्लियर? ओके, सो अब मैं कुछ और भी एट्रीब्यूट्स का उपयोग बता रहा हूँ। टेबल के लिए हमने 4 एट्रीब्यूट्स को पढ़ा है अभी तक, विड्थ, हाइट, बॉर्डर और बॉर्डर कलर। ओके, सो अगला एट्रीब्यूट्स है हमारा सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग की मदद से आप हर डब्बों के बीच में दूरियां बढ़ा सकते हो। जैसे यहाँ पे 3 डब्बे हैं ना, तीनों डब्बों के बीच में आप दूरियां को बढ़ा सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ पे पास किया 5, तो इसका मतलब है हर डब्बों के बीच में 5 पिक्सल्स जगह ऐड इंच हो जाएगा। क्लियर? आप ज़्यादा दूरियां बढ़ाना चाहते हो तो आप ज़्यादा पिक्सल्स यहाँ पे पास करो, जैसे 10 पिक्सल्स। क्लियर? ओके, अगला एट्रीब्यूट्स है टेबल का बीजी कलर। आप चाहते हो कि ये जो टेबल की बॉडी है मैं उसके बैकग्राउंड में कोई कलर फिल करूं, तो उसके लिए मैं बीजी कलर एट्रीब्यूट का उपयोग करूंगा। क्लियर? तो मैं चाहता हूं कि मैं टेबल के बैकग्राउंड में येलो कलर सेट करूं, तो मैं सिंपली यहाँ पे बीजी कलर इज इक्वल टू येलो सेट करूंगा और फिर प्रीव्यू करके देखूंगा। यस, क्लियर? तो टेबल के लिए जो भी एट्रीब्यूट्स है हमने सबको उपयोग कर दिया है। फिर भी अगर इसको समझने में आपको प्रॉब्लम्स होती है तो काइंडली इस वीडियोज़ को आप मैक्सिमम टाइम देखें, ऑटोमेटिक ये वीडियो आपको समझ में आ जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ गाइज, हैव अ ग्रेट डे।